सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का यूनाइटेड कॉन्शियसनेस प्रोजेक्ट सेल्फ IMA TCF की तरफ से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग उपनिषद सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं। आज 39वां सेशन है। हम कठोपनिषद पढ़ रहे हैं। हम कठोपनिषद का द्वितीय अध्याय की तृतीय वल्ली आज प्रारंभ करने जा रहे हैं। यह अंतिम वल्ली है कठोपनिषद की और एक महान ग्रंथ शायद 2-3 सेशन के बाद अपने समापन को प्राप्त करेगा। तो एक क्विक रिकैप लेते हैं। पिछली वल्ली में क्या हमने पढ़ा था, क्या जाना था, ताकि हम इसको और बेहतर समझ सकें। सो ये पिछली वल्ली की एक बिगर पिक्चर है, थोड़ा सा अपन देखें। पिछली वल्ली में हमने ये देखा था, एक क्विक रिकैप लेते हैं कि आत्मा, यमराज ने कहा कि आत्मा 11 द्वारों वाला नगर है। ये सारे द्वार और 11वां द्वार ब्रह्मरंध्र, और इस नगर का जो ईश है, पुर, ईश, पुर मतलब ये नगर, ईश का मतलब जो इस नगर का भगवान है, पुरुष शब्द वहीं से निकला, वही वो आत्मा है। वही आत्मा हंस वायु होता अतिथि है, मनुष्यों में भी है, देवताओं में है, ऋत में है, आकाश में है, जल पृथ्वी यज्ञ पर्वतों सब में है। वही आत्मा सत्य है, महान है और ब्रह्म है। दूसरा मंत्र ने कहा वही आत्मा प्राण और अपान का संचालक है। हमारे अंदर प्राण अपान है जो हमें जिंदा रखते हैं, पर उनका संचालन करना भी उसी आत्मा से संभव होता है। वही देही है और उसके अतिरिक्त, उसके उपरांत कुछ नहीं। जब वो चला जाता है शरीर को, शरीर से में से रिफ्लेक्शन बंद करता है, तो कुछ नहीं बचता। मृत्यु उपरांत ज्ञान कर्म आधार पर प्राणी योनि को प्राप्त करते हैं। जैसे कर्म और जैसा ज्ञान वैसी योनि मिलती है। मृत्यु उपरांत मनुष्य भी वनस्पति बन सकता है अगर उसका चेतना उतना परिपक्व न हुई हो। वह तीनों अवस्थाओं के परे है। वो आत्मा उसी पर समस्त लोक आश्रित हैं और उसका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। 9वां और 10वां मंत्र कहता है जैसे एक ही अग्नि, वायु अलग अलग रूपों में अभिव्यक्त होती है, वैसे ही समस्त भूतों में व्याप्त वह एक ही आत्मा अनेक अनेक रूपों में व्यक्त होता है। वह प्राणों का आलंबन है। जैसे सूर्य नेत्र से अलिप्त रहता है, वैसे ही वो आत्मा जगत के दुखों से लिप्त नहीं होती। 12वां मंत्र कहता है वह सबको अपने अधीन रखने वाला, संपूर्ण भूतों की अंतरात्मा है। सभी की आत्मा एक है। आत्मदेव बुद्धि से प्राप्त होता है और जो प्राप्त करता है वो आनंदित हो जाता है। वह अनित्यों में नित्य है, चेतनों में चेतन है, कामना पूरक है वो आत्मा। बुद्धि द्वारा ही प्राप्त है वो, केवल बुद्धिमान ही इसको समझ सकते हैं। मूढ़ बुद्धि के ये पल्ले नहीं पड़ने वाले, और जो जान लेता है वो शांति को प्राप्त करता है। धीर पुरुष उसी के बारे में कहते हैं यही वह है, पर वो प्रकाशित कैसे होता है? कोई और उसे प्रकाशित नहीं कर सकता, क्योंकि सब तो उसी से प्रकाशित होते हैं। यहां तक बातें हमने की आत्मा के बारे में द्वितीय अध्याय की द्वितीय वल्ली में। अब हम इससे आगे जाएंगे। द्वितीय अध्याय की तृतीय वल्ली में हम समझने का प्रयास करेंगे कि यमराज आगे नचिकेता को क्या बता रहे हैं। वो आत्मा के गहनतम तत्व ज्ञान की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत सुंदर मंत्र आपका आगे इंतजार कर रहा है। द्वितीय अध्याय वल्ली 3 पहला मंत्र, ऊर्ध्वमूल एवं नीचे की ओर शाखाओं वाला यह अश्वस्थ वृक्ष सनातन है। वही शुक्र है, वही ब्रह्म है और वही अमृत कहा जाता है। संपूर्ण लोग उसी पर आश्रित हैं। संपूर्ण लोक उसी पर आश्रित हैं। उसका कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता। यही
वह ब्रह्म है। जरा आप इसको समझने का प्रयास करते हैं। यमराज कह रहे हैं, इस मंत्र को हम फिर से पढ़ते हैं। यमराज ने कहा कि ऊर्ध्वमूल, ऊर्ध्वमूल का मतलब जिसका जड़ ऊपर हो और जिसकी डगाले नीचे की ओर हो, उसको ऊर्ध्वमूल कहा जाता है। सो ऊर्ध्वमूल वृक्ष की बात कर रहे हैं। एक एक शब्द बहुत कीमती है, समझ लेने जैसा है। इससे पहले कि हम इसको डिटेल में एक्सप्लेन करें, इस ऊर्ध्वमूल वृक्ष को, थोड़ा सा हम ये जरूर आपको बताना चाहेंगे, ये जो अंतिम वल्ली है इस कठोपनिषद की, इसकी रूपरेखा क्या है। फिर अपन इस ऊर्ध्वमूल वृक्ष पे आएंगे, जिसका बीज ऊपर है, जड़ें ऊपर हैं, और जिसका तना और जिसकी शाखाएं नीचे हैं। जरा समझते हैं। तो ये जो वल्ली है, तृतीय वल्ली, अध्याय 2 की, इसमें 18 मंत्र है और 3 प्रमुख विषय इन मंत्रों में उठाए गए। पहला विषय, मंत्र 1 से 8 अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, ब्रह्म विद्या का स्वरूप क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है, उस पर बात होगी। इसी में बात हो रही है अश्वत्थ वृक्ष की, जागृत स्वप्न सुसुप्ति तुरीय, तीनों चारों की बात होगी इसमें। फिर दूसरा है ब्रह्म विद्या साधन। पहला, ब्रह्म विद्या का स्वरूप क्या है। दूसरा भाग है ब्रह्म विद्या का साधन क्या है। और तीसरा भाग है ब्रह्म विद्या का फल क्या है। तो 3 भाग हो गए। ब्रह्म विद्या स्वरूप मंत्र 1 से 8, ब्रह्म विद्या साधन मंत्र 9 से 13, ब्रह्म विद्या फल मंत्र 14 से 18। तो ब्रह्म विद्या साधन क्या है, साधना पथ बताया जाएगा। हम पढ़ेंगे 4 प्रकार के साधना पथ, मनुष्य के जन्म का महामात्य, आत्मा और अनात्मा में क्या विवेक है, समाधि, योग अभ्यास और श्रद्धा से श्रुति श्रवण करने का महत्व, ये सब पढ़ेंगे हम। परम गति की परिभाषा भी इसी दूसरे भाग में है, योग की परिभाषा दी गई है। और तीसरा भाग है ब्रह्म विद्या फलम, ज्ञान फल, 14 से 18 जो मंत्र है, सर्व ग्रंथि नाश, सर्व कर्म नाश और ब्रह्म प्राप्ति। इसमें भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने 2 मंत्र कठोपनिषद के ही कोट किए हैं, वो भी अभी पढ़ने में आएंगे। जिसमें पहला मंत्र तो यही है, ये जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, कि जिसमें जड़ ऊपर है और शाखाएं नीचे हैं। याद कीजिए, भगवत गीता अध्याय 15 श्लोक 1, 2, 3 इसी विषय पे बात कर रहे हैं। तो और दूसरा जो भगवान कृष्ण ने डायरेक्टली कठोपनिषद से कोट किया है, वो है 2.3.7, इसी वल्ली का 7वां मंत्र भी, वो हम पढ़ेंगे आगे। चलिए शुरू करते हैं। सो हम पहला मंत्र, ऊर्ध्वमूल एवं नीचे की ओर शाखाओं वाला, यह अश्वत्थ वृक्ष सनातन है, वही शुक्र है, वही ब्रह्म है, वही अमृत कहा जाता है। संपूर्ण लोक उस पर आश्रित है और कोई उसका अतिक्रमण नहीं कर सकता। यही वह ब्रह्म है। 2.3.1, एक एक शब्द समझते हैं। ऊर्ध्वमूल एवं नीचे की ओर शाखाओं वाला। ऊर्ध्वमूल मतलब जड़ें ऊपर और शाखाएं नीचे, जिसका मूल ऊपर हो, उल्टा हो। जो उल्टा हो ऐसा वृक्ष, जिसकी जड़ें ऊपर हो। आप अपने आसपास वृक्ष कैसे देखते हैं, जिनमें जड़ें नीचे होती हैं, वृक्ष ऊपर होता है, ये उल्टा वृक्ष है। भगवत गीता 15.1, संसार एक उल्टा वृक्ष है। तो एग्जैक्टली भगवान कृष्ण ने कठोपनिषद को ही कोट किया। सीम्स कृष्ण के भी फेवरेट उपनिषद में से एक कठोपनिषद रहा होगा। अब यहां 2 तरह के संसारों की बात हो रही है। एक संसार जो आपको दिखता है और एक संसार जो है दृश्य संसार। क्या है, मूल नीचे और शाखाएं ऊपर है। और दूसरा सत्य संसार है, अदृश्य और सत्य है। एक तो दृश्य है जिसको आप संसार कहते हैं, और एक अदृश्य है जिसको आप सत्य कहते हैं। वहां क्या है, ऊपर मूल है और शाखाएं नीचे हैं। इसका क्या मतलब है, थोड़ा समझें। ऊपर का मतलब केवल ऊंचाई से ही नहीं है, महत्व के आधार पर। जो बीज है, जो मूल है, वो कॉज है, शाखाएं तो उसका इफेक्ट है। तो कॉज हमेशा इफेक्ट से ऊपर होगा, कॉज हमेशा इफेक्ट से ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि कॉज से ही तो इफेक्ट बना है।
पर यहां यमराज कह रहे हैं संसार सत्य को उल्टा देखता है। जो सत्य है वो उल्टा दिखता है संसार में। जैसे अभी हम कुछ दिनों पहले एम्स्टर्डम थे, तो वहां इतनी सुंदर सुंदर इमारतें थी, और इमारतों के बिल्कुल पास में झील का पानी था, नहर का पानी था। तो उस पानी में इमारतें उल्टी रिफ्लेक्ट होती थी। इमारतें थी तो ऐसी, पर पानी में कुछ और दिखती थी। पर इमारतें सर सीधी खड़ी थी, पर पानी में उल्टी दिखती थी। तो ये जो रिफ्लेक्शन होता है, आप कभी पानी, किसी तालाब, जंगल के बीच में कोई तालाब हो तो आप देखिए आपको उस तालाब में पेड़ उल्टे दिखेंगे। तो इसी तरह से जो उल्टा दिख रहा है वो संसार है, और जो सीधा है वो सत्य है। तो सत्य क्या है? बीज पहले आता है, इफेक्ट बाद में आता है। ठीक। तो अब यहां दो तरह की बात हो गई, सत्य और संसार। माया क्या है? जो दिखती है पर है नहीं, वो माया है। और ब्रह्म क्या है? जो नहीं दिखता पर है, वो ब्रह्म है। तो संसार वो है जो दिखता है, और ब्रह्म वो है जो दिखता नहीं। माया मतलब पदार्थ, ये दिखते हैं, पर अगर आप बिल्कुल सूक्ष्म में जाके देखेंगे तो आप क्या पाएंगे? हम पिछले सेशन में बात कर चुके हैं, वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स हैं, सब कुछ एनर्जी से बना है। पदार्थ जैसी कोई चीज जैसी आप छूते हैं वैसी एग्जिस्ट नहीं करती। ये एक्चुअली रिलेटिव रियलिटी, ये दिखती है ऐसी, पर अगर आप गहराई से जाके देखें तो वही वाइब्रेशन ऑफ एनर्जी है। इसीलिए कहा गया जगत जैसा दिखता है वो मिथ्या है। तो सत्य क्या है? वही एनर्जी, जिसको ब्रह्म कहा गया। तो जगत मिथ्या, ब्रह्मम सत्यम। ब्रह्म सत्य है, वो जो इसका अंडरलाइंग एनर्जी है, वो जो अंडरलाइंग कॉन्शियसनेस है, वो सत्य है। ये रूप है, असत्य नहीं है। ध्यान दीजिए, ये नहीं कह रहे हैं कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। असत्य नहीं है, नॉन एग्जिस्टेंस नहीं है। ये रिलेटिव रियलिटी है, आज है कल नहीं रहेगी। इसीलिए इसे कहा गया मिथ्या है। ठीक। ये परमानेंट नहीं है, असत भी नहीं है, आज तो है, आज की सत्य है ये। ठीक। और ब्रह्म क्या है? जो नहीं दिखता पर है, सब कुछ उसी अदृश्य का दृश्य रूप है। इसीलिए ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। अज्ञानी क्या कहेगा? जगत सत्य ब्रह्म मिथ्या। और ज्ञानी क्या कहेगा? ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। तो अज्ञानी कहेगा कि ये जगत ही सत्य है, ब्रह्म मिथ्या है, जो दिख रहा है बस वही है। पर ज्ञानी कहेगा ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। जैसे हमने कहा पानी में इमेज उल्टी दिखती है। आज के आप समाज को देख लीजिए, पूरा उल्टी इमेज नहीं दिख रही है हमें सत्य की। सोचिए आप, कूल कौन है? हम कई बार स्कूल के बच्चों से बात करते हैं, डेफिनेशन ऑफ कूलनेस क्या है? कूलनेस की डेफिनेशन है जो क्रोध करे, जो दूसरों की इंसल्ट कर दे, वो माचो है। जो बड़ा एग्रेसिव हो, दूसरों को बुली करे, उसको कूल माना जाता है। आजकल की अगर आप कई स्कूल्स में देखेंगे, हु इज कूल? जो दूसरों को इंसल्ट कर दे, उसको अनुत्तरित कर दे, उसकी बेइज्जती करके। क्या, हाउ मेनी ऑफ यू कैन रिलेट व्हाट आई एम सेइंग? आपके बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं। ठीक। इफ यू कैन पुट डाउन अदर्स, इफ यू कैन आउट शेडो अदर्स, आप कूल हैं। अगर आप दूसरों को नीचा दिखा दे रहे हैं तो आप कूल हैं, आप बुली कर दे रहे हैं। क्या समाज उल्टा नहीं हो गया? प्रैक्टिकल क्या है? जो करप्ट हो वो प्रैक्टिकल है। सुना है आपने शब्द? नहीं नहीं, थोड़ा प्रैक्टिकल तो होना पड़ता है। सुना है आपने शब्द? कहां धर्म प्रैक्टिकल होता है, पर क्या कहा जाता है? भाई ये तो समय के साथ तो चलना पड़े, जो करप्ट है वो प्रैक्टिकल है। परिभाषाएं बदल गई। एक और शब्द, अभी एक मूवी आई थी एनिमल, आप में से कई लोगों ने देखी होगी। अल्फा मेल कौन है? अल्फा मेल जो शराब पिए, जो ड्रग ले, तेज कार चलाए, सन्न से कार निकाल के ले जाए, वो अल्फा मेल है। जिसके कैरेक्टर में दम ना हो पर बाइसेप्स उसके मजबूत हो, वो अल्फा मेल है। क्या आपको नहीं लग रहा कि जगत पूरा उल्टा हो गया है? जो सत्य है और जो जगत जिसमें हम जी रहे हैं, यमराज वही कह रहे हैं, सब उल्टा है। सत्य में कॉज पहले, इफेक्ट बाद में है। जो सनातन है उसका उल्टा हो गया जो संसार में हो रहा है।
और लोग इसको क्या कहते हैं, ये ऑब्वियस बिहेवियर है, ये ऑब्वियस बिहेवियर, ऐसे तो ऐसे ही तो होता है। जो रेयरली होना चाहिए था वो ऑब्वियस हो गया है। हम कहीं सुन रहे थे, आई थिंक केरल के एक सांसद कोट कर रहे थे पैराडॉक्स ऑफ इंडिया, ठीक, और उन्होंने कहा सब जल्दी में और समय पर कोई नहीं पहुंचता। हैव यू नोटिस्ड इट? सब दौड़ भाग में लगे और समय पे कोई नहीं पहुंचता। दूसरा उन्होंने कहा कि वो पढ़ रहे थे कहीं से, यू कांट गो फॉरवर्ड अनलेस यू आर अ बैकवर्ड। इट वॉज हिज ओन ओपिनियन। एंड देन इंटरेस्टिंगली ही सेड, दो इट इज रिलेटिवली बैड इन टेस्ट बट जस्ट वांट टू कोट, भारत एक ऐसा देश हो गया जहां आप पब्लिकली किसी को मार सकते हैं, पीट सकते हैं, पर पब्लिकली आप प्रेम का इजहार नहीं कर सकते। पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एग्रेशन इज माचो, बट पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ लव इज इंफीरियर। सो और इसी अनुसार दोस्त बने। जो मेरे अहंकार को तुष्ट करें उनको दोस्त हो गए, जो मेरे अहंकार पे प्रहार करें वो दुश्मन हो गए। पूरी परिभाषाएं उल्टी हो गई। इनफैक्ट जो अहंकार पे प्रहार करे उससे तो दोस्त होना ही चाहिए। ध्यान करना ओल्ड स्टाइल है, नशा करना कूल है। कितना कंफ्यूज्ड डेफिनेशंस हैं। जिसको हम विकास कहते हैं वो विकास है कि विनाश है? इक्वालिटी, अभी हम कहीं सुन रहे थे, दुनिया के 1% आबादी के पास 40% से भी ज्यादा वेल्थ है। किस प्रकार का विकास हम कर रहे हैं? वी आर मोर कनेक्टेड बट आइसोलेटेड। इससे पहले हम इतना ज्यादा कनेक्टेड एक दूसरे से कभी नहीं रहे। आप जब चाहे मोबाइल लगा सकते हैं दूसरों को, पर इतना ज्यादा आइसोलेशन कभी नहीं हुआ जनरेशन को। हाउ मेनी ऑफ यू कैन कनेक्ट? वी आर मोर कंफर्टेबल बट लेस काम। हम ज्यादा कंफर्टेबल हैं पर पहले से कम शांत हैं। वी आर बेटर इन्फॉर्म्ड बट अंडर इन विजडम। जानकारी ज्यादा है पर विजडम कम है। सब उल्टा चल रहा है। यमराज यही कह रहे हैं, मोर फ्रीडम एंड लेस हैप्पीनेस। क्योंकि जितनी फ्रीडम आपको मिलती है उतनी फिर चॉइस सही करने की जिम्मेदारी भी आपके ऊपर आ जाती है। इसीलिए फिर आप घबराते हैं, एंग्जाइटी होती है गलत चॉइस ना हो जाए कहीं, क्योंकि पूरी फ्रीडम है आपके पास। हम टेक्निकली सुपीरियर हो गए, मेंटली इंफीरियर हो गए। फास्ट कम्युनिकेशन है पर शैलो कॉन्वर्सेशन है। हमारे कम्युनिकेशन बहुत फास्ट है, कॉन्वर्सेशन क्या हो रहा है? शैलो। वी हैव मोर पोजेशंस एंड लेस कंटेंटमेंट। इतने पोजेशंस बढ़ गए पहले की तुलना में, पर आप सोचिए कंटेंटमेंट कितना कम हो गया। फास्टर कम्युनिकेशन हो गया है पर लेस अटेंशन स्पैन है। हम एक दूसरे की बात लंबे समय तक अटेंटिव होकर सुन नहीं सकते। मोर एंटरटेनमेंट है हमारे पास पर जॉय कम है। अभी एक बच्चा हमें कह रहा था कि अजीब सी दुनिया है, जो नॉर्मल खाना है उसको डाइट कहा जाता है। अगर आप नॉर्मल हेल्दी खाएंगे तो कहेंगे अच्छा डाइटिंग कर रहे हो आजकल। इसका मतलब ऑब्वियस है, रॉटन खाना, प्रॉपर खाना डाइट हो गया। डाइवर्स डाइट, अब हमारे पास खाने पे वैरायटी बहुत ज्यादा है, न्यूट्रिशंस कम हो गए। स्मॉलर फैमिलीज हो गई, बिगर इंटॉलरेंस हो गए। आप विकास कहेंगे या विनाश कहेंगे, ये भगवान ही मालिक है। यही तो सिम्टम्स हैं कि चीजें उल्टी चलने लगी हैं, उल्टी बह रही है धारा। यमराज इसी की बात कर रहे हैं। यमराज कह रहे हैं कि सनातन जो है वो जैसा आप देख रहे हैं उसका बिल्कुल उल्टा है। उन्होंने एक सिमिली लेने का प्रयास किया, सनातन उल्टा है, जो आप जी रहे हो उससे उल्टा है। पांचों पांडवों और भगवान कृष्ण की एक कथा आती है। वो कथा ऐसी होती है कि पांचों पांडव जंगल में जाते हैं। युधिष्ठिर वापस आके कृष्ण को बोलते हैं कि मैंने एक हाथी देखा जिसकी 2 सूंड थी। तो कृष्ण ने कहा यह इस बात का प्रतीक है, आने वाले समय में लोगों की कथनी और करनी में बड़ा अंतर होगा। फिर अर्जुन आया, उसने देखा मैंने ऐसा पक्षी देखा जिसकी पंखों पे वेदों की ऋचाएं लिखी हैं पर वो मरे का मांस खा रहा है। श्री कृष्ण ने कहा वो समय आने वाला है जब विद्वान
बड़ी बड़ी एग्जाम से सेलेक्ट हुए लोग धोखेबाज हो जाएंगे, अपने पदों का दुरुपयोग करेंगे और मरे को भी नहीं छोड़ेंगे। आदर्श घोटाला आपने सुना है ना, शहीदों की विधवाओं के मकान तक अपने नाम करा लिए, कफन तक, कॉफिन तक में घोटाला हो गया। भीम आए थोड़े समय बाद, उन्होंने बोला कि गाय अपने बछड़े को चाट रही है और लहूलुहान हो रहा है बछड़ा उससे। यह बड़ा अजीब अजीब दृश्य था। बछड़े को गाय चाट रही है और बछड़े को लहूलुहान हो रहा है। श्री कृष्ण ने कहा आने वाले समय में माता पिता इतना ज्यादा पजेस करेंगे अपने बच्चों को और माया में अपने बच्चों को बांध के लहूलुहान कर देंगे। वो सिखाएंगे अपने बच्चों को माया, वो अपने बच्चों को सत्य सिखाने की जगह माया सिखाएंगे। नकुल आके बोले कि 5 कुओं के बीच में एक कुआं है, उसमें पानी नहीं है, चारों तरफ 5 कुओं में पानी है। कृष्ण ने कहा धर्म के नाम पर लोग लुटाएंगे पर भूखे को खाना नहीं देंगे। एफबी और शायद हमें लगता है सोशल मीडिया पे दूसरे मुल्कों तक उनके दोस्त होंगे पर पड़ोसी से उनके व्यवहार अच्छे नहीं होंगे। चारों तरफ के कुओं में पानी होगा, बीच में नहीं है। सहदेव ने आके कहा कि एक बड़ा सा पत्थर बड़े बड़े पेड़ों को क्रश करता हुआ आता है और एक तिनके के आके जाके रुक गया, ये मैंने देखा। कृष्ण ने कहा यह इस बात का प्रतीक है कि जब मन का पतन होगा तो धन नहीं हरिनाम से रुकेगा। भगवान ने कहा कली आ रहा है, कली आ रहा है। महाभारत शांति पर्व में घटना आती है कि जब पांडव का शासन अपने समाप्ति पे था, भगवान कृष्ण अपनी देह त्याग चुके थे, उनकी दिव्य विभूति इस धरती से जा चुकी थी। धर्म का सूरज धीरे धीरे अस्त होने लगा था, एक युग बदल रहा था, युगांतकारी भगवान लौट चुके थे। उनकी धार्मिक शक्ति उनके साथ धीरे धीरे इस धरती से जा रही थी। उस समय की एक घटना उल्लेख आती है महाभारत में, बड़ी सुंदर वो घटना है। कली आ गया था। तो कली जो था, जो कलयुग लाएगा, वो पहले युधिष्ठिर के दरबार में आया। उस समय युधिष्ठिर महाराज राजसूय यज्ञ कर रहे थे। युधिष्ठिर का धर्म इतना ज्यादा था कि कली वहां अधर्म फैला ना सका, पर वो इस बात को भांप के लौट गया कि युधिष्ठिर धार्मिकों में संभवतः अंतिम राजा है। चुपचाप लौट गया और अपने आप को मजबूत करने लगा। फिर युधिष्ठिर की जनरेशन समाप्त हो गई और अभिमन्यु की तो मृत्यु हो चुकी थी। अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित राजा बने। परीक्षित भी धार्मिक राजा थे, पर अब कली मजबूत हो चुका था। एक बार कली ने निर्धारित किया कि इस राजा के सर पे मैं छा जाऊंगा। कली मस्तिष्क को कंट्रोल कर लेता है, कली में शक्ति है। इट टेक्स कमांड ऑफ योर माइंड। आपकी बुद्धि भ्रमित कर देता है कली। तो हुआ यह कि परीक्षित जैसे राजा, जिसके पिता अभिमन्यु, दादा अर्जुन जंगल में जब गए तो वहां ऋषि मुनि तप कर रहे थे। तो परीक्षित ने उनसे पानी मांगा, बहुत प्यासे थे परीक्षित। तो ऋषि ने आंख तक नहीं खोली और आंख ध्यान में लगे रहे। परीक्षित बड़े नाराज हो गए उनका यह ध्यान देखकर। क्यों नाराज हो गए परीक्षित, बताएंगे आप? लिखिए चैट बॉक्स में, क्यों नाराज हो गए परीक्षित? परीक्षित क्या क्यों नाराज हो गए? कली 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 उनके दिमाग पे छा गया। तो कली उनके दिमाग पे छा गया और परीक्षित जैसा शांत व्यक्ति नाराज हो गया। अब आप भी अगर बहुत ज्यादा नाराज हो जाया करें तो ध्यान रखा करें, कली छा रहा है सर पे, ऐसे ही तो कली पकड़ता है। कली ने भ्रमित कर दिया तुषार, बिल्कुल ठीक। तो अब आप ध्यान जाइए दीजिएगा कब कब कली आपको पकड़ ले रहा है। ठीक, जब जब आप धर्म के विरुद्ध व्यवहार करें जान ले तो कली ने पकड़ लिया। तो कली ने अटैक करा मस्तिष्क पे। एकदम से गुस्सा आ गया ऐसे शांत राजा को, और क्रोध में एक मरा हुआ सांप पड़ा था पास में, राजा ने उठा के उस ऋषियों के गले में डाल दिया, ऋषि के गले में डाल दिया। ऐसा कोई कर सकते थे वो कभी?
पर जब नाश मनुज पे छाता है, विवेक पहले मर जाता है। तो मुनि पुत्र ने जब देखा अपने पिता की गले में मरा हुआ सांप, पिता तो ध्यान कर रहे थे, उन्होंने श्राप दिया परीक्षित को कि तेरी मृत्यु होगी, तेरे अहंकार की मृत्यु होगी एक सर्प दंश से। तक्षक नाम का सर्प तुझे खा जाएगा, मार डालेगा। उसके बाद इतने घबरा गए परीक्षित कि उन्होंने सुखदेव जी से भागवत कथा का श्रवण किया और निर्भय होकर फिर उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। गीता में भी इस उल्टे वृक्ष का उल्लेख है। गीता कहती है 15.2, इस वृक्ष का बीज ब्रह्म है, पर जड़ें वासनाएं हैं। और जब जड़ें फैलती हैं, भगवान कहते हैं, पानी कौन है? तीनों गुण, सत रज तम गुण पानी है। पानी और तेजी से फैलती है हमारे तीनों गुणों से, और इसकी शाखाएं तीनों लोक में, किसी भी लोक में चले जाइए यही वृक्ष है। कृष्ण कहते हैं इस वृक्ष, ये पीपल का वृक्ष है। और क्या है ये मंत्र, क्या कह रहा है? यह पीपल का वृक्ष का वह मूल ही शुद्ध है। शुक्र है मतलब शुद्ध है। वो जो मूल है मतलब जो बीज है वही शुद्ध है, वही ब्रह्म है, वही सनातन है, वही अमृत है। वो जो बीज है, बाकी तो फिर वासनाओं का विस्तार है सब कुछ। वो जो मूल है, वो जो बीज है, वही ब्रह्म है, वही सनातन है, वही अमृत है। और पेड़ कौन सा? अश्वस्थ पेड़। अश्वस्थ, श्व मतलब टुमारो, स्थ मतलब दैट विल रिमेन। अश्वस्थ मीन्स दैट विच विल नॉट रिमेन टुमारो। क्षणिक है, पर उसका बीज सनातन है, हमेशा रहेगा। भगवान कृष्ण गीता में कहते भी हैं, अश्वस्थ सर्व वृक्षाणाम, सभी वृक्षों में मैं पीपल हूं। यही वो वृक्ष है जिसके नीचे बैठ के बुद्ध को बोधि प्राप्त हुई थी। बुद्ध पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ के उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, इसीलिए उसको बोधि वृक्ष भी कहते हैं, अक्षय वृक्ष भी कहते हैं, संसार वृक्ष भी कहते हैं। तो लेसन ऑफ लाइफ क्या है इसमें? लेसन ऑफ लाइफ इज, मूल की ओर लौटिए, बीज की ओर लौटिए, बीज की ओर पलट जाइए, रिवर्स कीजिए। राधा कृष्ण की जो कहानी है वो बड़ी सुंदर है। राधा कृष्ण की कहानी क्या है? ऐसी उल्लेख आता है कई ग्रंथों में कि जैसे जैसे कोई राधा कृष्ण का नाम लेता था तो वो गायब हो जाता था एकदम से। अब जो भी राधा कृष्ण, उस समय राधा कृष्ण धरती पे थे, जो भी राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधा कृष्ण कहता तो गायब हो जाता था। तो धीरे धीरे कई लोग घबरा गए, जो अंधविश्वास, जो अविश्वासी थे, वो घबरा गए। उनको लगा ये तो मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। तो सब लोग कृष्ण के पास गए कि ऐसा क्यों हो रहा है, राधा कृष्ण का नाम लेते ही सब मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। तो कृष्ण मंद मंद मुस्कुराते रहे, शायद उनके धैर्य और उनकी श्रद्धा की परीक्षा ही ले रहे थे। तभी एक तितली आई उड़ती हुई। तितली ने कहा कि मैं एक कीड़ा थी, जब मैंने राधा कृष्ण बोला तो मैं कीड़ा होना समाप्त हो गई और अगले जन्म में मैं तितली बनी। तभी एक पक्षी आया कि मैं तितली थी, मैं पक्षी बना। तभी एक पशु आया, मैं पक्षी था, मैं पशु हो गया। एक इंसान आया, उसने बोला मैं पशु था, मैं इंसान हो गया। अब मैं इंसान हूं तो मैं देव हो सकता हूं, राधा कृष्ण पुकारने से। क्या है राधा कृष्ण? राधा मतलब जो धारा के उल्टा हो। धारा है जो संसार की धारा है, धारा में मत बहिए, राधा को पकड़िए, राधा कृष्ण। और कृष्णा मतलब जो तृष्णा के विरुद्ध हो। तो धारा छोड़ के राधा की तरफ जाइए, रिवर्स कीजिए अपनी जर्नी को।
तृष्णा छोड़ के कृष्णा की तरफ जाइए, पकड़ लीजिए राधा कृष्ण। कितने लोग हरिद्वार में गंगा में नहाए, हाथ खड़ा करें। कितने लोग हरिद्वार गंगा में नहाए हैं, वो हर की पैड़ी पे। आपने देखा है वहां गंगा का बहाव कितना तेज होता है हर की पैड़ी पे। ठीक, और कई लोग तो वो भी नहाते हैं जो तैरते नहीं है, जिनको तैरना नहीं आता, वो कैसे नहाते हैं बताइए फिर। हाउ डू दे एश्योर कि वो बह नहीं जाएंगे, बताइए कैसे, क्या याद कीजिए आप जब नहा रहे थे, हाउ डिड यू एश्योर कि आप बहेंगे नहीं। याद कीजिए हर की, हाँ बहुत अच्छा अभिनव, क्या, हाँ एक्सेलेंट सांची, चेन पकड़ के। ठीक, ये चेन है वो स्थिर है, नदी बह रही है पर वो चेन नहीं बह रही नदी के साथ। यही चेन को हम हिंदी में कहें चैन। चैन कौन है? राधा कृष्ण। राधा जो संसार की धारा के विपरीत हो, कृष्णा जो तृष्णा के विपरीत हो, उसको पकड़ लीजिए और संसार को बहने दीजिए। आप नहीं बहेंगे संसार। इसी को कहा गया पशुपति बनिए। हमारे अंदर जो पशु है, पशु शब्द सुंदर है, वो पाश से बना, जो बांध ले, जो हमसे करवा ले, हमारी विल ना पूछे, वो पशु है। हम में से कितने लोगों के साथ ऐसा होता है, गुस्सा आ जाता है, जो आ गया, आप खुद ही कंट्रोल नहीं कर पा रहे अपने आप को, इसका मतलब आप पशु हैं, बंध गए। तो विपरीत हो जाना यमराज का संदेश है। विपरीत हो जाओ, उल्टा वृक्ष बन जाओ, उल्टा वृक्ष बनो। इसका क्या मतलब है? उस पशु से, जो अंदर हमारे अंदर पाश्विक प्रवृत्ति है, इसको कंट्रोल करें। कैसे हम उल्टा वृक्ष हो जाएंगे? राधा कहना यह सही है, सीधा वृक्ष हो जाएं। ठीक, कैसे? ये जो सनातन वृक्ष है हम उसको पकड़ लें, उसकी चेन को पकड़ लें। कैसे पकड़े? अगली बार जब कोई आपको बुरा कहे, अच्छा बताइए, जब आपको कोई बुरा कहता है तो स्वाभाविक क्या होता है? किसी ने आपकी बड़ी आलोचना की, स्वाभाविक क्या है? आपके अंदर कौन सा भाव आना स्वाभाविक है? कोई आपकी बुराई कर रहा है, आपके अंदर क्या भाव आता है स्वाभाविक रूप से? हर्ट। उल्टा कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए। हर्ट का उल्टा क्या है? हर्ट का उल्टा क्या है? ग्रैटिट्यूड। ठीक, उल्टा कर दीजिए। किसी ने कुछ गलत किया आपके साथ, somebody insulted you in front of everybody, ठीक, आपके मन में क्या भाव आया? लिखिए, क्या भाव आया आपके मन में? somebody insulted you in front of everybody, क्या भाव आया आपके अंदर? गुस्सा। शांत हो जाइए, मौन हो जाइए, क्रोध ना कीजिए। वो जो स्वाभाविक प्रतिक्रिया है वो पाश्विक प्रतिक्रिया है। ठीक, क्यों पाश्विक है? क्योंकि यही 20 लाख साल से होता हुआ आया है, जब हम जानवर से इंसान बने हैं तो स्वतः आती है। पशुवत होना स्वतः है। आप इन्वर्टेड ट्री हो जाइए, आप उल्टे वृक्ष हो जाइए। कैसे? उस समय क्रोध ना होके शांत हो जाए। इसी को कहा प्रति हो जाओ। प्रति मतलब विपरीत हो जाओ, उल्टा हो जाओ, उल्टा पेड़ बन जाओ। याद कीजिए, योग सूत्र में हमने पढ़ा था प्रतिपक्ष भावना। कोई कुछ कह रहा है, वो अपना पक्ष रख रहा है, वो बुरा कह रहा है आपको, आप प्रतिपक्ष भावना के बारे में सोचिए। क्या इसी परिस्थिति को देखने का कोई और नजरिया हो सकता है क्या? क्या वो नजरिया मुझे पता है क्या? क्योंकि अक्सर मैं क्या गलती करता हूं, मैं अपने आप को तो सिचुएशन पे जज करता हूं और दूसरों को उनके एक्शन पे जज करता हूं। मैंने, अगर मैं लेट आया तो मैं क्या करूं, सिचुएशन ही ऐसी थी, ट्रैफिक में फंस गया, मैंने खुद को सिचुएशन पे जज किया। वो लेट आया, लेट लतीफ है, केयरलेस है, इनडिसिप्लिन्ड है, क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं, मैं केवल उसके एक्शन पे जज कर रहा हूं। प्रतिपक्ष भावना। क्या इसी चीज को देखने का कोई दूसरा नजरिया हो सकता है क्या? डू आई नीड मोर इंफॉर्मेशन बिफोर आई रिस्पॉन्ड टू द सिचुएशन? Ask for more information. Wait for more information. Until you don't have, don't react. प्रतिपक्ष भावना। प्रति हो जाओ, इन्वर्टेड ट्री बन जाइए।
इसी को योग सूत्र ने कहा, याद कीजिए, प्रति प्रसव पढ़ा है हमने योग सूत्र में। प्रसव मींस इवोल्यूशन, पैदा होना। मां को प्रसव होता है तभी हम इस धरती पे आए। तो जो इवोल्यूशनरी रेस्पॉन्स है हमारा, वो क्या है? गुस्सा, क्रोध, रिएक्शन। किसी ने बस कोई व्यक्ति मेरे बारे में बुरा बोलता है, ये सफिशिएंट है कि मैं उसको पसंद नहीं करूंगा। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री दैट इट हैपेंस जनरली? कोई मेरी बुराई करे इसलिए मैं उसे पसंद नहीं करता। इसका मतलब मेरी पसंद नापसंद मुझ पर निर्भर नहीं करती, उस पर निर्भर करती है। इसका मतलब मैं टेक्निकली उसका गुलाम हूं। वो मेरी बुराई करेगा तो मैं पसंद करना बंद कर दूंगा, मेरी तारीफ करेगा तो मैं पसंद करूंगा। व्हाट अ यूजलेस डेफिनेशन ऑफ पसंद नापसंद। बस यही कारण है वो मेरी बुराई करता है इसलिए मुझे वो पसंद नहीं। ये इवोल्यूशन है, ठीक है। एमिगडाला रिएक्शंस है, प्रति प्रसव कर दे। इस प्रसव को जो इवोल्यूशन हुआ इसको रिवर्स करें, वापस सोर्स पे पहुंचे। शुरुआत तो सोर्स से ही हुई थी। प्रति प्रसव कर दे, रिवॉल्यूशनरी रेस्पॉन्स दें। वीएमपीएफसी से, वेंट्रोमीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से रेस्पॉन्स दें। यहां से रेस्पॉन्स आए, एमिगडाला से ना आए। विवेकशील रेस्पॉन्स दें, इंसानों की तरह रेस्पॉन्स दें, जानवरों की तरह नहीं। उल्टे पेड़ हो जाए, सोर्स की तरफ देखें, जगत की तरफ नहीं। कोई भी गलत काम करने से पहले हम दाएं बाएं चारों दिशाओं में तो देखते हैं, अब ऊपर भी देख लें, क्योंकि दाएं बाएं कोई ना देख रहा हो, वो तो देखता ही देखता है। सोर्स की ओर देखें, इसको प्रतिप्रसव कहते हैं। रिवॉल्यूशनरी रेस्पॉन्स दें, इवोल्यूशनरी नहीं। प्रतिपक्ष भावना विकसित करें, प्रति आहार करें, प्रति हो जाए। प्रति आहार का मतलब अभी पांचों इंद्रियों को आहार बाहर से मिल रहा है। आंख बंद करें, आहार अंदर से ले, अंदर से आहार ले, अपने मन को शुद्ध करें। बाहर से इतना ज्यादा इनपुट्स मिल रहा है कि हमें मेंटल फटीक हो जाती है। प्रत्याहार करें, ध्यान करें, धारणा करें, प्रति आहार करें, प्रतिपक्ष भावना विकसित करें, प्रति प्रसव करें, धारा को राधा कर दें, तृष्णा को कृष्णा कर दें। इंद्रियों को मन में, इंद्रियों को मन में सरेंडर कर दें। ठीक, मन नियंत्रण करें इंद्रियों को, मन निर्धारित करें, ना कि इंद्रियों के पीछे हम भागें। लेट माइंड कंट्रोल इट, मन कंट्रोल करें, मन अनुशासित हो। मन में अनुशासन लाइए और फिर मन को बुद्धि में सरेंडर कर दीजिए। बुद्धि, पर्पस ऑफ लाइफ को याद रखिए। अपने आप मन कंट्रोल होगा, अनुशासित होगा। जब भी कंफ्यूजन हो मैं क्या करूं एट दिस मोमेंट, पढ़ो अपना पर्पस ऑफ लाइफ फिर से, बुद्धि बताएगी तुम इसलिए आए हो इस प्लेनेट पे। जो भी चीज तुम्हें उस दिशा में ले जा रही है वो करो। अपना मन ही ऐसा बना लीजिए जो लक्ष्य की तरफ आगे बढ़े। अपनी हॉबीज, अपनी हैबिट्स, अपनी इच्छाएं अपने आप वैसी कल्टीवेट कीजिए जो लक्ष्य की ओर ले जाए। अपने आप इंद्रियां कंट्रोल हो जाएंगी, उस दिशा में इंद्रियां जाने ही नहीं चाहेंगी, क्योंकि मन अनुशासित है। और मन अनुशासित इसलिए क्योंकि उसको पर्पस ऑफ लाइफ पता है। वापस लौटिए बुद्धि, और फिर अपनी बुद्धि को सरेंडर कर दीजिए महानात्मा में। महानात्मा क्या है? कॉस्मिक प्लान में सबमिट कर दीजिए। बुद्धि में भी कोई अहंकार नहीं, मैं अपना बेस्ट दूंगा, जो वो देगा वो स्वीकार है। वॉट एवर इज द बिगर स्कीम ऑफ अफेयर्स। धीरे धीरे मन शांत होने लगेगा। 100% एफर्ट्स के बाद आप शांत रहेंगे। जैसी प्रभु इच्छा, जय ईश इच्छा ईश कृपा। मूल की ओर लौटना इसी को कहते हैं। धीरे धीरे आप कॉस्मिक प्लान से एक हो जाएंगे। सो प्रति प्रसव, प्रति आहार, प्रतिपक्ष, ये सब करना चालू कीजिए। और अगली बार जब भी कोई आपको इरिटेट करे, कोई आपको चिढ़ाए, पशुवत नहीं, पशुपति की तरह व्यवहार कीजिए। अगली बार जब मन भागे तो तृष्णा नहीं, कृष्णा की तरफ जाइए। जब लोग आलोचना करें तो संसार की धारा नहीं, राधा को पकड़ लीजिए। और बच्चों को देखने दीजिए इस सबको, कि हमारे माता पिता में रिवॉल्यूशन आ गया है। बच्चे, हम कह चुके हैं, घर के सीसीटीवी कैमरा है। वो नहीं करते जो हमें करते, जो हम उन्हें करने को कहते हैं, वो करते हैं जो हमें करते हुए देखते हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग जो विज्ञान की थ्योरी है, बिहेवियरल साइंस की, वो यही तो है। बच्चे कैसे सीखते हैं? हमें देख देख के सीखते हैं, हमें देख देख के सीख। बच्चों को देखने दीजिए कि कोई पिता की बुराई कर रहा है तो भी पिता शांत है, कोई क्रोध में है पर पिता शांत है। पिता संतुलित होकर अपनी बात कह रहे हैं।
धीरे धीरे क्लासिकल कंडीशनिंग से बच्चे भी सीखेंगे असंतुलन जीवन नहीं है। निर्णय लेने से कोई मनाही नहीं है, पर वो निर्णय शांत हृदय से आना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम विक्टिम ऑफ विक्टिम बनते चले जाएं। बच्चों ने देखा कि पिता माता जरा जरा सी बात पे लड़ते हैं, जरा जरा सी बात पे चिढ़ते हैं, जरा जरा सी बात पे रिएक्ट करते हैं, तो बस इसी धारा में बच्चा भी बहेगा। हम भी विक्टिम थे, विक्टिम के विक्टिम, विक्टिम के विक्टिम बनते चले जाएंगे। यही हो रहा है समाज में। तो हम विक्टिम के विक्टिम ना बने, हम प्रति प्रसव करें, काउंटर रिवॉल्यूशन करें, हम धारा में अलग तरह से बहें। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रति प्रसव की भावना। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मूल की ओर लौट जाना। और आगे भगवान कहते हैं कैसे करें, तो भगवान आगे कहते हैं, भगवान कृष्ण गीता में याद कीजिए अध्याय 15, वासना की जो जड़ें हैं ना वो कैसे कटेंगी। 15.3 भगवत गीता, वासना जो बढ़ गई है, मूल तो बीज तो ब्रह्म है, पर फिर वो फैला क्यों, वासनाओं से। तो वासना की जड़ें काट दें, कैसे, कृष्ण कहते हैं वैराग्य की कुल्हाड़ी से, वैराग्य की कुल्हाड़ी से। वैराग्य क्या है, क्या है वैराग्य? लीव द लेसर एंड चूज द हायर, लीव द लेसर एंड चूज द हायर। जब भी कोई खराब व्यवहार करे आपको क्रोध आ रहा है, कोई आलोचना करे आपको क्रोध आ रहा है, कोई बैक बाइटिंग करे आपको क्रोध आ रहा है, कोई कुछ कर रहा है आपको गुस्सा आ रहा है, कुछ भी हो रहा है, ये लेसर बिहेवियर है। लीव द लेसर चूज द हायर, लीव द लेसर चूज द हायर। संसार संसार से उल्टा बिहेव कीजिए, इनवर्टेड ट्री बन जाइए। इनवर्टेड ट्री जो सोर्स की ओर लौटता है। ठीक, एवरी टाइम लीव द लेसर चूज द हायर, यही दृढ़ वैराग्य है। 15.3 इनवर्टेड बिहेवियर। क्या कह रहे हैं वो आगे, इसीलिए पीपल के वृक्ष की कई बार उल्लेख आता है। मुंडक उपनिषद पे भी हमने आपको बताया था 3.11, दो पक्षी पीपल के वृक्ष पे बैठे हुए हैं, एक हायर है एक लोअर है, पढ़ चुके हैं हम, हायर बिहेवियर लोअर बिहेवियर। सो हर बार हायर बिहेवियर चूज कीजिए, ऊपर वाला पक्षी चूज कीजिए, नीचे वाला बिहेवियर चूज मत कीजिए। एवरी टाइम चूज योर बेस्ट वर्जन, एवरी मोमेंट, दिस इज व्हाट इज लाइफ। यही यमराज कह रहे हैं अपने मंत्र में। यमराज ने कहा कि उल्टा वृक्ष है, जो तुम सोच रहे हो बिल्कुल उल्टा है जो सत्य है। तुम्हें लग रहा है एग्रेशन अच्छा है, हाँ ये कमजोरी है तुम्हारी। वही बीज की ओर लौटो, क्योंकि यमराज कह रहे हैं संपूर्ण लोक उसी बीज पर आश्रित है। हम सब वहीं से तो निकले हैं, उसे कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता, कोई लांग नहीं सकता। नथिंग इज बियॉन्ड इट, क्योंकि हम सब उसी से बने हैं। हम में से कुछ उससे बियॉन्ड नहीं है। वासना को काटिए, बीज की ओर लौटिए। वासना को काटने के लिए लोअर बिहेवियर छोड़िए। बाजीद नाम के एक सूफी संत हुए, उन्होंने कहा महत्वाकांक्षा आकाश के क्षितिज, आकाश में क्षितिज की भांति है। क्षितिज होता है ना, लगता है हम वहां पहुंच जाएंगे, वहां कभी पहुंचते, वह महत्वाकांक्षाएं भगाती रहती हैं, वासनाएं सर्कल में दौड़ाती हैं, दौड़ते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं इन सर्कल। अभी हमारे एक प्रिय मित्र मेले गए, तो जो मेले गए तो हमें बता रहे थे कि वो उनके बच्चों को जिद हुई कि हमें वो जो मैरी गो राउंड होता है ना उसमें चढ़ना है। तो सारे बच्चे बच्चे को चढ़ा दिया, इनको नहीं जाना था उस झूले पे, गोल गोल घूमता है। कितने लोग मेले में उस झूले पे बैठे हैं, इंडियन मेला, टिपिकल इंडियन मेला। ठीक है, तो बच्चे चढ़ गए। अब ये जो मित्र थे हमारे नीचे से देख रहे थे, इन्होंने अपना अनुभव शेयर किया। इन्होंने कहा बड़ा अजीब लग रहा था वो देखना। अक्सर तो ये खुद बैठते थे, पर आज बैठे नहीं, देख रहे थे। तो देख रहे थे कुछ बच्चे तो चिल्ला रहे हैं जोर जोर से, कुछ बच्चे बहुत खुश हैं, कुछ बच्चे रो रहे हैं, कुछ शांत बैठे हैं, कुछ गंभीर होके बैठे हैं, कुछ 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 खुद को संभाल रहे हैं, कुछ ये दिखाना नहीं चाह रहे कि उन्हें डर लग रहा है। सब अलग अलग भाव है, हर डब्बे का अलग भाव है। ठीक, हर डब्बे पे अलग भाव के लोग बैठे हैं, चारों तरफ अलग अलग भाव में डब्बे पे लोग बैठे। तो ही वॉज टेलिंग मी कि जब मैं देख रहा था उसको, तो मुझे यही बात बार बार लग रही थी कि देखिए एक ही झूला है, पर कितने अलग अलग तरह के भाव सबके चेहरे पे हैं। अब थोड़ा सा इसको और देखें। हम देख कब पा रहे हैं, जब हम बाहर हैं, हम स्थिर हैं, तो ये जगत प्रपंच गोल गोल घूमता हुआ आपको दिखेगा। और मजे की बात है कोई पहुंचेगा कहीं नहीं।
जो हंस रहा है, जो दुखी है, जो रो रहा है, जो गा रहा है, जो डरा हुआ है, जो अहंकार बचा रहा है, घूम सभी रहे हैं गोल 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 गोल। आपने झूले से बाहर आना निश्चित कर लिया, अब मैं नहीं झूला झूलूंगा, ठीक, आई एम बियॉन्ड इट, लीला के परे हो जाऊंगा, ठीक, उसका उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। उस बीज की ओर मैं लौटूंगा, मैं केंद्र में आ जाऊंगा और सारा झूला देखते हुए मैं देखूंगा कैसा जगत प्रपंच चल रहा है। तो यमराज ने यह बताया कि जगत का जो पेड़ है, जो वृक्ष है, वो इन्वर्टेड है। थोड़ी सी अब आगे अगले मंत्र पे भी बात करें। इसके आगे यमराज आगे कहते हैं, बहुत सुंदर मंत्र, ऊर्ध्व मूल व नीचे की ओर शाखाओं वाला यह अश्वस्थ वृक्ष सनातन है, वही शुक्र है, वही वही शुभ है, वही सत्य है, वही ब्रह्म है, वही अमृत कहा जाता है। संपूर्ण लोग उस पर आश्रित है, उसका कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता, वही ब्रह्म है, वो जो बीज है वो ब्रह्म है। फिर आगे क्या कहते हैं यमराज, यह जो सारा जगत है उसी ब्रह्म में व्यक्त होकर उसी की शक्ति से प्राण के कारण क्रियाशील होता है। वह ब्रह्म महान भय रूपी और उठे हुए वज्र के समान है, जो इसे जानते हैं वो अमर हो जाते हैं। बड़ा सुंदर बात, अगेन एन अमेजिंग वर्स। यमराज बहुत खूबसूरती से इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। यमराज कहते हैं कि ये जो जो पूरा बिहेवियर है, जो पूरा झूले का हमने एनालॉजी समझी, यमराज इस बात को आगे बढ़ा के कहते हैं कि ये पूरा जो जगत है ये उसी ब्रह्म में व्यक्त होता है। छांदोग्य उपनिषद 6.12.13 ये सारा जगत, यमराज कह रहे हैं इस दूसरे मंत्र में, छांदोग्य उपनिषद में भी ऐसा ही मंत्र होता है, ये जो सारा जगत है ये उसी ब्रह्म में उदित और व्यक्त होता है और उसी की शक्ति से प्राण के कारण क्रियाशील होता है। वह ब्रह्म महान भयरूप और उठे हुए वज्र के समान है, जो इसे जानते हैं अमर हो जाते हैं। एक मंत्र और इसके बाद वाला हम इसी के साथ पढ़ लेते हैं, ताकि एक साथ दोनों मंत्र 3 भी पढ़ देते हैं। इसके भय से अग्नि तपती है, तीसरा मंत्र कहता है। इसी के भय से सूर्य तपता है और इसी के भय से इंद्र, वायु और 5वां मृत्यु दौड़ती है। तो ये 2 मंत्र है, मंत्र 2 और 3, कि इसी के भय से सब कुछ हो रहा है, मानो वो कोई भय रूप है, इसी के भय से सब कुछ चल रहा है। यमराज ने कहा जरा अब इसको समझ लेने जैसा है। इट्स अ ब्यूटिफुल थिंग टू अंडरस्टैंड दिस। उपनिषद में एक छोटी सी सुंदर कहानी आती है, जरा इस मंत्र को समझने के लिए वो कहानी समझनी पड़ेगी। यह जो सारा जगत है यह उसी ब्रह्म में उदित और व्यक्त होता है और उसी की शक्ति से प्राण के कारण क्रियाशील होता है। थोड़ा समझे कैसे सारा ब्रह्मांड उसी ब्रह्म से उदित होता है। तो छांदोग्य उपनिषद में एक सुंदर सी कहानी आती है कि एक वृक्ष, एक गुरु और पिता पुत्र में बात होती है। तो बात यह होती है कि अगर वो भगवान है तो दिखता क्यों नहीं है, वो ईश्वर है तो दिखता क्यों नहीं है। तो गुरु कहते हैं कि जो तुम्हें पेड़ दिखता है, उसने बोला हाँ दिखता है। बोला जाओ पेड़ के पास जाओ, पेड़ के पास गया। बोला उस पेड़ का जो फल है दिखता है, उसने बोला हाँ फल भी दिखता है। उसने बोला फल तोड़ के ले आओ, फल तोड़ के ले आया। गुरु ने पूछा है फल दिखता है, उसने बोला हाँ दिखता है। उसने बोला फल को तोड़ो, फल को उसने तोड़ दिया। फल के अंदर क्या दिखता है? तो उसने बोला जब मैंने फल को तोड़ा, न्योग्रोध वृक्ष का उल्लेख आता है, जब वो फल को तोड़ा अब क्या दिखता है? तो बोला इसमें छोटे छोटे अणु के समान बीज दिखते हैं। तो गुरु ने कहा इस बीज को भी तोड़ दो। तो जब बीज को तोड़ा फिर पूछा इसमें क्या है? तो बीज के अंदर तो कुछ नहीं था। तो गुरु ने मुस्कुरा के कहा बेटा ये जो कुछ नहीं है ना, इसी से पूरा वृक्ष बना है। जो कुछ नहीं दिख रहा तुम्हें उस बीज के अंदर, कल्पना करो कैसा वैज्ञानिक है बनाने वाला। उसी से पूरा वृक्ष बना है जो कुछ नहीं है। यही अव्यक्त इस जगत की आत्मा है। अव्यक्त है, दिख नहीं रहा, पर उसी से फॉर्म हुआ है सब कुछ।
फिर गुरु ने मुस्कुरा के कहा, तुम भी वही हो श्वेत केतु, तुम भी उसी अव्यक्त से फॉर्म हुए हो। श्वेत केतु ने कहा, पर वो दिखता क्यों नहीं है? तो गुरु ने कहा कि पानी का घड़ा है, दिखता है। उसने बोला, उसमें पानी दिखता है? हाँ है। उसमें थोड़ा नमक डाल दो। उसने नमक डाल दिया और बोला, अब नमक दिखता है? उसने बोला, नमक नहीं है, दिखता नहीं है। उसने बोला, पानी को थोड़ा चख के देखो। चख के देखा श्वेत केतु ने बोला, नमक तो है। पर गुरु ने बोला, पर दिखता तो नहीं है, तुम्हें चखना पड़ेगा। वह सर्वत्र है, उसका अनुभव करना पड़ेगा, उसका स्वाद करना पड़ेगा। जब तुम उसे चख लोगे तब अपने आप तुम्हें महसूस होने लगेगा। पर हम चखते नहीं है, चखते नहीं है। ईश्वर शक्ति है, व्यक्ति नहीं है जो दिख जाए। दिखते तो व्यक्ति है ना, शक्ति कैसे दिखेगी? तो ब्रह्म जब एक्शन में आता है उसी को ईश्वर कहते हैं। ब्रह्म इन एक्शन इज ईश्वर। ईश्वरा इन एक्शन इज धर्म, एंड धर्म इन एक्शन इज सेवा। इसलिए सेवा कीजिए। ब्रह्म इन एक्शन इज ईश्वरा, ईश्वरा इन एक्शन इज धर्म, एंड धर्म इन एक्शन इज सेवा। तो जब ब्रह्म एक्शन में आता है उसी को हम ईश्वर कहते हैं। ईश्वर क्या है? यूनिवर्सल इंटेलिजेंस। तो मंत्र क्या कह रहा है? प्राण, सूर्य, अग्नि, वायु, इंद्र, मृत्यु सब उसी के कारण चलते हैं। कितना सुंदर इस मंत्र ने कहा, सब उसी के कारण चल रहे हैं। और कैसे चल रहे हैं? क्या कह रहे हैं वो? उसी की शक्ति से, प्राण के कारण क्रियाशील सब कुछ है। वो ब्रह्म महान भयरूप और उठे हुए वज्र के समान है। वो ऐसे काम कर रहे हैं, प्राण, सूर्य, अग्नि, वायु, इंद्र और मृत्यु, मानो कोई डंडा लेके खड़ा हो इनके सामने। ये कितनी सुंदर सिमिली है, मानो कोई डंडा लेके खड़ा हो इनके सामने। ठीक, थोड़ा इसको समझ लेते हैं। मंत्र 3 हम फिर से रिपीट कर दें आपके लिए। इसके भय से अग्नि तपती है, इसके भय से सूर्य तपता है, इसी के भय से इंद्र और वायु और पांचवा मृत्यु दौड़ती है। और ये इतने सटीक कैसे कर रहे हैं सब लोग? ये इतने सटीक जी रहे हैं मानो कोई डंडा लेके इनके साथ सामने खड़ा हो। क्या मतलब है इसको जरा समझे। प्राण मतलब क्या है? जगत की गति, गति के नियम, मोशन के नियम। इस जगत का समस्त स्पंदन, ऑल वाइब्रेशंस। वो जो स्ट्रिंग थ्योरी है, वो जो वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग है, जो सारे अस्तित्व का आधार है, क्यों वाइब्रेट हो रहे हैं वो? क्या उन्हें वाइब्रेट कर रहा है? और वो होते जा रहे हैं। इस अनुशासन से सारा जगत घूम रहा है। सारी गति आप देखिए, एक अनुशासन है सारी गति में। पृथ्वी का रोटेशन, रिवॉल्यूशन, पूरी सौर मंडल, पूरी आकाशगंगा, पूरा ब्रह्मांड, पूरे मल्टीवर्स एक अनुशासन में है। देयर इज अ मेथड इन द मैडनेस ऑफ दिस यूनिवर्स। एक मेथड है। और इतना अनुशासन मानो कोई डंडा लेके खड़ा हो, मंत्र कह रहा है, वज्र लेके खड़ा हो मारने के लिए, कि गड़बड़ हुई तो मारे जाओगे। सूर्य का मतलब सारी कॉस्मिक बॉडीज, कंप्लीट स्पेस में आपको जितनी कॉस्मिक बॉडीज दिखती है। अग्नि वायु का मतलब समस्त महाभूत, ऑल मैटर, महाभूतों से जो बना। इंद्र मतलब ऑल 5 सेंसेस, इंद्रिया, ऑल द बीइंग्स, 1 सेंस टू 6 सेंस, लाइक ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट, एनिमल, ह्यूमन। हम सबके अंदर चीजें ऑटोमेटिक चल रही हैं। और डीएनए का प्रिंट इस कदर अनुशासित है, सब कुछ अनुशासन में। बस अनुशासन कहीं बिगड़ा है तो इंसानों ने, बाकी सब इंसान के अंदर भी सब अनुशासित है। स्वतः हार्ट बीट हो रहा है, सब कुछ अपने आप चल रहा है। हार्ट, किडनी, लंग्स, फेफड़े सब। और मृत्यु, प्रलय और प्रभव अपनी साइकिल पे चल रहे हैं। मृत्यु मतलब टाइम। तो देखिए, प्राण मतलब मोशन, सूर्य मतलब स्पेस, अग्नि वायु मतलब मैटर, इंद्र मतलब ऑल बीइंग्स, और मृत्यु मतलब टाइम। मोशन, स्पेस, मैटर, बीइंग्स एंड टाइम, सब कुछ अपने आप हो रहा है। हमारे पहले, हमारे बाद, ये सब ऐसे सदे हैं, ऐसे अनुशासित हैं, ऐसे ऑटो मोड में हैं, मानो मानो ब्रह्म महान भयरूप वज्र लेके खड़ा हो। इस कदर सीक्वेंस है। हम तो कई बार चकित हो जाते हैं कि कैसे ये सब कुछ होता है। वो छोटे से बीज के अंदर सारे रंग हैं।
पत्तियों की दो लोब में इंटरलोब, जिसको हम पहले भी कह चुके हैं, कहते हैं पत्तियों के दो इंटरलोब के बीच में दूरी नाप के एक जैसी हो जाती है। हमारा डीएनए इस कदर स्पेसिफिक होता है। 8 अरब अलग अलग फिंगरप्रिंट्स, 8 अलग 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 आईज, 8 अरब अलग अलग डीएनए कोड, इतनी वैरायटी, येट सिस्टमैटिक। इसीलिए अपने आप पे ज्यादा गर्व और घमंड करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ चल रहा है। अगर ये सब कुछ स्वतः चल रहा है तो क्या हम स्वतः नहीं चल पाएंगे? हाँ? अगर ब्रह्मांड स्वतः चल रहा है तो ये क्या कण स्वतः नहीं चल पाएगा? पर हमारा अहंकार है, हम चलाएंगे क्या? तो चलाएंगे। सब कुछ हमारे पहले हमारे बाद ऐसे ही व्यवस्थित चलेगा, ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। आप हैं आप नहीं हैं, सब चीजें वैसे ही चलेंगी। आपको लगता है आपके बच्चे बड़े नहीं होंगे आपके बिना, सच में ये दुखद है, ये कटु है, पर ये सत्य है। हम 10 साल के थे, पिताजी नहीं रहे, हम बड़े हुए, याद करते हैं उन्हें, पर जीवन अपनी गति से चलता है। पर आपको बार बार आपका अहंकार याद दिलाएगा कि आपके बिना कुछ नहीं चलेगा। हो सकता है आपके बिना आपका बिजनेस आपसे बेहतर चले, आपके बिना सब कुछ चलेगा। इसीलिए एक लय हो जाइए, इस प्रकृति लय, प्रकृति के साथ एक हो जाए। ठीक। कई बार हम पढ़ते हैं सेव द प्लेनेट। अरे किससे सेव करना है भाई प्लेनेट? जल्दी से लिख के बताइए, किससे सेव करना है प्लेनेट? लिख के बताइए। ये जो मुहिम है सेव द प्लेनेट, किससे सेव करना? एग्जैक्टली इंसानों से ही सेव करना है। ठीक। अच्छा, और ये पूरा सेंटेंस ही हमें बड़ा अजीब लगता है। वेन यू से सेव द प्लेनेट, किससे सेव करना है? इंसानों से। एक तो यही बड़ी अजीब बात है, कह भी कौन रहा है? इंसान ही। चलिए, थोड़ा अजीब है पर चलो मान भी लें। पर व्हाट डू यू मीन बाय सेव द प्लेनेट? आप बचाएंगे प्लेनेट को सच में? जो भी विज्ञान के विद्यार्थी हो, इस पे हंसे बिना नहीं रह पाएंगे। 443 मिलियन ईयर्स एगो, 443 मिलियन ईयर एगो हिमयुग आया, समुद्र स्थल गिरा, जलवायु परिवर्तित हुई, इस कदर हुई, पहला मास एक्सटिंक्शन हुआ, 85% इस धरती की प्रजातियां समाप्त हो गई, पूरा समुद्र का 85% जीवन खत्म हो गया। फिर क्या हुआ? प्लेनेट फिर खड़ा हो गया। हम तो नहीं थे ना, संभल गया ना, हिमयुग आ गया, सब जम गया, सब खत्म हो गया, फिर से आ गया जीवन। फिर करीबन 100 मिलियन साल बाद, 372 मिलियन ईयर एगो, फिर से ऐसा हुआ, ग्लोबल कूलिंग हुई, ज्वालामुखी फटी। इस कदर ज्वालामुखी फटी, इस कदर धुएं का गुबार हुआ, महासागरों में तक ऑक्सीजन कम हो गई, फिर से 75% प्रजातियां लुप्त हो गई, समुद्री प्रजातियां खत्म सी हो गई। फिर क्या हुआ? प्लेनेट फिर खड़ा हो गया। अरे प्रजातियां लुप्त होती हैं, प्लेनेट कहां लुप्त हो रहे हैं? हम क्या बचाएंगे? वो तो बचा बचाया है भाई, किससे बचाएंगे? कौन बचाएगा? फिर क्या हुआ? फिर से 100 मिलियन साल बाद, 252 मिलियन ईयर्स एगो, साइबेरिया में जो बड़े बड़े ज्वालामुखी थे वहां विस्फोट हुआ। हम सब नहीं थे उस समय। इतने बड़े विस्फोट हुए कि पूरा ओशन का एसिडिफिकेशन हो गया, ऑक्सीजन कम हो गई। ये सबसे बड़ा मास एक्सटिंक्शन था, इसको कहा गया ग्रेट डाइंग। 96% ऑफ द मेरीन स्पीशीज खत्म हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई, 96%। 70% जो टेरेस्टेरियल वर्टिब्रेट्स थे वो सब समाप्त हो गए, सब खत्म हो गया। फिर क्या हुआ? कुछ नहीं, फिर से रिवाइव हो गया, वो एक्सटिंक्ट हो गई, नई प्रजातियां आ गई। कहां लगे हैं? फिर 50 मिलियन साल बाद, अब देखिए 100 मिलियन साल नहीं, अब 50 मिलियन साल बाद, 201 मिलियन साल पहले अभी से, मतलब पिछले घटना, पिछले मास एक्सटिंक्शन के मात्र 50 मिलियन साल, मात्र नहीं होते पर अगर आप रिलेटिव टाइम देखें, 50 पहले 100 मिलियन साल बाद ऐसा होता था। 50 मिलियन साल बाद या 201 मिलियन साल अभी से पहले फिर से मैसिव वोल्केनो इरप्शंस हुए, अटलांटिक रीजन में हुए, ये अटलांटिक प्लेट्स के रीजन, फिर से क्लाइमेट चेंज हुआ, ओशन एसिडिफिकेशन हुआ, 80% स्पीशीज फिर एक्सटिंक्ट हो गई, और वो सारी स्पीशीज खत्म हो गई। और धरती पे कौन आए? जल्दी से लिख दीजिए चैट बॉक्स में।
तीसरे मास एक्सटिंक्शन में सब खत्म हो गए और धरती पे कौन आए? 201 मिलियन साल पहले कौन आए? अरे आप सब जानते हैं, लिख दीजिए। ज्यादा से ज्यादा गलत लिखेंगे उससे क्या फर्क पड़ता है? कौन आया? आप में से कितने लोगों ने जुरासिक पार्क देखी है? कितने लोगों ने जुरासिक पार्क देखी है? एग्जैक्टली विनीता, डायनासोर्स आए, पूरे धरती पे छा गए, धरती पे राज करते थे, सब कुछ उनका था, उनसे ताकतवर टेरेस्टेरियल वर्टिब्रेट कोई नहीं था। फिर क्या हुआ? 66 मिलियन ईयर्स पहले, अभी कुछ समय पहले, रिलेटिव स्केल ऑफ टाइम में एक पत्थर गिरा, धरती के बाहर से आया। जैसे किसी ने पत्थर मारा हो। एक पत्थर मारा, वो पत्थर मैक्सिको पे आके गिरा। इतना तेज इंपैक्ट हुआ उस पत्थर का, पूरी धरती हिल गई। अंदर जितना भरा था वॉल्केनो इरप्शंस हुए, पूरा क्लाइमेट चेंज हो गया। ऐसे डायनासोर खत्म हो गए। ठीक, 75% ऑफ द स्पीशीज इंक्लूडिंग ऑल द डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हो गए। नॉन एवियन डायनासोर्स, उनकी प्रजाति के छोटे मोटे कुछ बच गए, बाकी सब एक्सटिंक्ट हो गए। फिर धरती पे किसका राज आ गया? अब धरती पे डायनासोर के बाद आ गए मैमल्स, बर्ड्स, डाइवर्सिटी जो आप देख रहे हैं। और 2 लाख साल पहले हम भी आ गए धरती पे। ठीक है, कई लोग कह रहे हैं भाई छठा एक्सटिंक्शन का चल रहा है जो इंसान लेके आ रहा है। ठीक है, पर चिंता मत करें, कुछ नहीं हुआ इस धरती का। तो सेव द प्लेनेट इज अ मिसनोमर, सेव योरसेल्फ। ठीक, सेव ह्यूमन स्पीशीज इज द राइट वर्ड। अपने आप को बचा लीजिए। इस प्लेनेट, ब्रह्मांड, ये सब अहंकार का प्रतीक है। कुछ नहीं करने वाले आप इस प्लेनेट का। अपने आप को बचाइए। अगर आप चाहते हैं कि इस प्लेनेट पे कुछ समय और रहे ये स्पीशीज, तो बचाएं खुद को। ये प्लेनेट तो फिर खड़ा हो जाएगा, ये तो शाश्वत है, ये तो चला है, चलता रहा है। ठीक, अब आगे बात करते हैं। क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं इसी के भय से अग्नि तपती है, सूर्य तपता है, इंद्र, वायु, मृत्यु, सब कुछ उसी के भय से चल रहा है। अब यहां थोड़ा समझ लेने जैसी बात है। भय शब्द उपनिषद में बहुत कम आते हैं। भय उपनिषद में कम आता है। यहां भय का मतलब वो टिपिकल भय नहीं है। ये एक उदाहरण है किसी के भय से मानो। तो 2 तरह की फिलॉसफीज रही हैं अगर आप थियोलॉजी पढ़ें। एक तो है लविंग गॉड, एक है फियरिंग गॉड। ठीक, ओल्ड टेस्टामेंट जो बाइबल में है उसमें भगवान डर पैदा करता है, बदला लेने वाला है, सजा देने वाला भगवान है। यहूदी उसी को फॉलो करते हैं, ओल्ड टेस्टामेंट। ठीक, न्यू टेस्टामेंट जो जीसस कहते हैं, नहीं, भगवान लव है, प्रेम है, वो प्रेम करने वाला है, माफ कर देने वाला भगवान है। जीसस को फांसी सूली पे भी चढ़ाया तो जीसस ने कहा कि, क्रॉस पे चढ़ाया, इन्हें माफ कर दो, माफ करने वाला। तो कैसा भगवान? बहुत बार भय, क्योंकि शास्त्र तो लिखे ही हमें भयहीन करने के लिए है, पर यहां वो कहते हैं मानो उसके भय से सब चलता हो। ये कहने का तरीका है, मानो भय से सब चलता हो। थोड़ा सा समझें भी। आधुनिक मनोविज्ञान इस बात को बताता है कि जिस प्रकार का रिश्ता बच्चों का अपने पिता से होता है, माता पिता से होता है, वो कई बार रिफ्लेक्ट करता है कि बच्चे का भगवान से क्या रिश्ता होगा। हम रिपीट करें, जिस प्रकार का रिश्ता बच्चों का अपने माता पिता से होता है, वो इस बात को प्रभावित करता है कि बच्चों का भगवान से क्या रिश्ता होगा। तो भय या प्रेम क्या ज्यादा उचित है, माता पिता और बच्चे के रिश्ते में, या भक्त और भगवान के रिश्ते में? या फिर अगर आप में से कुछ लोग एमबीए किए हुए हैं तो आप में से पढ़ा होगा थ्योरी एक्स थ्योरी वाई मैनेजर्स। कितने लोगों ने पढ़ा है ये? थ्योरी एक्स मैनेजर्स होते हैं और कुछ थ्योरी वाई मैनेजर्स होते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू नो इट? थ्योरी एक्स मैनेजर्स का मतलब ऐसे मैनेजर्स जो ये मानते हैं कि सबॉर्डिनेट बोल देने से काम नहीं करेगा,
आपको सुपरवाइज करना पड़ेगा, 4 बार देखना पड़ेगा, जरूरत पड़ी तो डांटना पड़ेगा, टोकना पड़ेगा तो काम होगा। थोड़ा भय बना के रखना पड़ता है भाई, ऐसे काम नहीं होता। यह है थ्योरी एक्स मैनेजर्स। थ्योरी वाई मैनेजर्स क्या कहते हैं? थ्योरी वाई थ्योरी क्या है? वो ये कहती है कि भाई व्यक्ति काम करना पसंद करता है, उसको बता दो, उसको सही ट्रेनिंग दो, टास्क क्लैरिटी दो, ऑटोनॉमी दो, ट्रस्ट करो, व्यक्ति काम कर देगा। आप ही खड़े रहें जरूरी नहीं है। आपको क्या लगता है कौन सी थ्योरी ज्यादा सही है, एक्स या वाई? जल्दी लिखिए। एक्स का मतलब आपको सुपरवाइज करना पड़ेगा, 4 बार टोकना पड़ेगा, बोल देने से काम नहीं हो जाता। वाई का मतलब व्यक्ति काम करना पसंद करता है, उसे टास्क क्लैरिटी दीजिए, टूल्स दीजिए, ऑटोनॉमी दीजिए, ट्रस्ट दीजिए, वो कर लेगा। हम आपको बताएं अनुभव से, नए एमबीएस जो होते हैं वो थ्योरी वाई पसंद करते हैं। 10 साल बाद वो थ्योरी एक्स पे शिफ्ट हो जाते हैं, और 20 साल बाद वो थ्योरी जेड पे शिफ्ट हो जाते हैं। जेड मतलब दोनों का प्रॉपर कॉम्बिनेशन। तो जरा देखिए थ्योरी जेड क्या है, थोड़ा सा समझे। थ्योरी जेड मतलब रिश्तों में भी हम देखें थ्योरी जेड, माता पिता और बच्चों में क्या होना चाहिए? भय और प्रेम। क्या लगता है आपको, माता पिता का बच्चों से रिश्ता केवल प्रेम का हो, या केवल भय का हो, या दोनों का एक उचित कॉम्बिनेशन हो? क्या लगता है? हम ऑप्शन दे रहे हैं। ऑप्शन ए केवल प्रेम, ऑप्शन बी केवल भय, ऑप्शन सी भय और प्रेम का कॉम्बिनेशन, ऑप्शन डी ना भय ना प्रेम। चलिए देखते हैं, समझते हैं थोड़ा। इस धरती पे चारों तरह के कॉम्बिनेशन में आपको माता पिता और बच्चे दिखेंगे। टाइप 4 मान लीजिए, टाइप 4 कौन? ना भय ना प्रेम। ऐसे माता पिता जो बच्चे को ना प्रेम दे रहे हैं ना भय दे रहे हैं, फुर्सत ही नहीं है उनके पास। ठीक, प्रेम करने की फुर्सत का है, वो अपनी लाइफ में जी बिजी हैं, अपने करियर में बिजी हैं, अपनी पार्टी में बिजी हैं, अपनी नेटवर्किंग में बिजी हैं, उनके पास बच्चों के लिए समय कहाँ है? तो प्रेम तो दे नहीं रहे अपने बच्चों को, और भय डरा भी नहीं रहे, भाई तुम्हें जैसे जीना है जियो, कोई बात नहीं। लेस इज फेयर पेरेंटिंग, टाइप 4। ना भय ना प्रेम। टाइप 3 कौन सी? भय दे रहे हैं पर प्रेम नहीं दे रहे, डराते हैं। रिजीम ऑफ टेरर पेरेंटिंग है ये। यहां डर है पर प्रेम नहीं है। पिता से डरना जरूरी है। पिता आ जाए तो बच्चे भागते दिखते हैं, पर पिता प्रेम नहीं करता, गले नहीं लगाता, सर पे हाथ नहीं फेरता, समय नहीं देता। ठीक, भय है पर प्रेम नहीं है, प्रेम देने का समय नहीं दे रहा है। फिर टाइप 2 है, प्रेम बहुत है, कोई भय नहीं है, जीरो भय। ठीक, प्रेम ही प्रेम है पर भय बिल्कुल नहीं है। एंड पहला टाइप, जहां प्रेम है पर थोड़ा भय भी उसके साथ है, ये टाइप 1 है। जरा देखें, जब भी किसी को प्रेम की कमी होती है माता पिता से बच्चे को, तो बच्चा विद्रोही हो जाता है, इरिटेटेड होता है, क्रोध ही बनता है, डिप्रेशन में जा सकता है, आगे जीवन में डिसओबीडियंट बनेगा। हो सकता है पिता से डर हो, डिसओबीडियंट अभी ना हो पाए, जब शक्ति मिलेगी डिसओबीडियंट हो जाएगा। डिसबिलीवर होगा, बम फोड़ेगा बाथरूम में, स्कूल में, ताकि उसको अटेंशन मिले। एथीस्ट बन सकता है, विद्रोही, भगवान नहीं है कोई। सिगमंड फ्रॉयड एक महान मनोवैज्ञानिक हुए, उन्होंने कहा परमेश्वर मनोवैज्ञानिक रूप से पिता का ही विस्तार है। जैसा आपके रिश्ते पिता से है, वैसे रिश्ते संभवतः परमेश्वर के प्रति आपके हो जाएंगे। लैक ऑफ लव लैक ऑफ कनेक्ट जनरेट करता है। और अगर भय की अधिकता होती है तो क्या होता है? प्रेम की कमी है और भय की अधिकता है, तो बच्चा इस टेरर को रिटर्न करता है वापस। बच्चे में क्रोध, रिएक्शन, एग्रेशन, बच्चा आतंकवाद की तरफ बढ़ता है। दुनिया के जितने इविल लोग हुए आज तक, उनमें यह कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा, पिता से प्रेम की कमी और भय की अधिकता। तो करना क्या चाहिए, क्या होना चाहिए? प्रेम की अधिकता और थोड़ा सा टिंच ऑफ भय भी। किस प्रकार का भय होना चाहिए? एक भय तो बच्चों में हमेशा होता है, माता पिता को खोने का भय,
हर बच्चे में होता है। याद कीजिए, आप में से किसी को था माता पिता में खोने का भय? When we grew up, अधिकतर बच्चों में एक भय होता है अपने माता पिता को हम खो ना दें, क्योंकि माता पिता एक प्रोटेक्टेड शील्ड होते हैं। सबकॉन्शियस भय होता है अगर कॉन्शियस ना हो। दूसरा भय इस बात का बच्चों में होना चाहिए कि मैं माता पिता को दुख ना दूं। इस बात का भय बच्चों में अनिवार्य है। इस प्रकार का भय संबंधों को मजबूत करता है और एक दूसरे के महत्व को याद दिलाता है। तो किस प्रकार का भय हो? बच्चे भयभीत हो माता पिता को दुख देने से, यह भय होना चाहिए। और कौन सा भय गलत है? फियर ऑफ एक्सप्रेशन, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है बच्चा, फियर ऑफ पनिशमेंट, यह भय ना हो। तो जो ईश्वर जो है, ईश्वर का क्या रिश्ता है? कह रहे हैं उसी के भय से, मानो वज्र लेके खड़ा हो, उसके भय से सब कुछ चल रहा है। ठीक, ब्रह्म के भय से। तो ब्रह्म इन एक्शन इज ईश्वरा। ईश्वर क्या है? ईश्वर एक तटस्थ शाश्वत नियम है। यूश्वर कौन है? हमने कहा ईश्वर शक्ति है, व्यक्ति नहीं। ईश्वर एक तटस्थ न्यूट्रल शाश्वत नियम है। इट्स यूनिवर्सल इंटेलिजेंस, ए यूनिवर्सल प्लान, जिसके तहत सब कुछ हो रहा है। ठीक, तटस्थ है वो, बिल्कुल तटस्थ है। ठीक, अब ईश्वर रौद्र होगा या मृदु होगा, डिपेंड क्या कर किस पे करेगा बताइए? ईश्वर तो तटस्थ नियम है। अब आप उससे भयभीत होंगे या प्रेम से भरेंगे, ये किस पर निर्भर करेगा? ईश्वर इज अ यूनिवर्सल लॉ। एग्जैक्टली। यदि आप, ईश्वर वो सस्टेनेबल नियम है, तटस्थ शाश्वत नियम है, धर्म है। धर्म हमेशा न्यूट्रल होता है। ठीक, हमने कहा ईश्वरा इन एक्शन इज धर्म, ब्रह्म इज एक्शन इज ईश्वरा। ईश्वर जब एक्ट करता है तो उसको धर्म कहते हैं। धारयति इति धर्म, जो सबको धारण करता है। तो क्या होता है? अगर आप उस धर्म के अनुकूल है तो सुख पाएंगे, धर्म के प्रतिकूल हो गए तो दुखी हो जाएंगे, दुख पाएंगे। तो अगर आप अनुकूल हैं तो सुखी रहेंगे, अगर आप प्रतिकूल हैं तो आप दुखी रहने वाले हैं। तो आप भयभीत या दुखी रहेंगे या सुखी और प्रसन्न चित्त और प्रेम में रहेंगे, किस पर निर्भर करता है? क्या आप अनुकूल हैं धर्म के? प्रकृति के नियम प्रेमपूर्ण नहीं है, प्रकृति के नियम न्यायपूर्ण है। प्रकृति प्रेम नहीं कर रही, वो न्याय करती है। जरूरत पड़ेगी तो ज्वालामुखी विस्फोट होगा, सब समाप्त हो जाएगा। बैलेंसिंग की जरूरत पड़ेगी तो सारा मास एक्सटेंशन होगा। प्रकृति न्यायपूर्ण है, प्रेमपूर्ण नहीं। ठीक, आप अगर अलाइंड हैं तो नेचर विल लव यू। प्रेम, आप पूरा नेचर, प्रकृति आपको एम्ब्रेस करेगी। नेचर विल एडमायर यू इफ यू आर अलाइंड टू नेचर, बट इफ यू आर नॉट अलाइंड देन द सेम नेचर विल फायर यू। सो नेचर विल एडमायर यू और फायर यू किस पर निर्भर करेगा? आप अलाइंड है कि नहीं, तटस्थ है ये नियम। इसीलिए याद कीजिए यहूदी क्या कहते हैं, परमात्मा गलती पे सजा देगा। उनके कहने का तात्पर्य यही है, तुम घबराओ गलत करने से पहले, क्योंकि गलत नियमों के प्रतिकूल है। किसी के साथ वो व्यवहार मत करो जो तुम्हारे साथ तुम्हें पसंद नहीं, ये नियमों के प्रतिकूल है। नेचर को तबाह मत करो, ये नियमों के प्रतिकूल है। सस्टेनेबल जीवन रहो, ये नियमों के अनुकूल है। इसीलिए भारत में हर भगवान के दो रूप हैं, वो शंकर भी हैं, वो रुद्र भी हैं। डिपेंड करेगा आपको कौन सा रूप दिखाना है। वो प्रकृति भी है, वो प्रलय भी है, वो पार्वती भी है, वो काली भी है। नरमुंड, वो दूध भी पिलाएगी, वो खून भी पी जाएगी। गलती करोगे तो खून पी जाओगे, नियमों से अलाइंड रहिए तो वो दूध पिलाएगी। वो अन्नपूर्णा है, वात्सल्य देगी, पर वो काली भी है, नरमुंड काट देगी। वो प्रेम की देवी है और भय प्रतीक भी है। अभी तो देवियों का पूरा, देवियों की रात्रि चल रही है। देवी रुद्र प्रतीक है। शंकर लास्य करते हैं, प्रेम का नृत्य करते हैं, पर वो तांडव भी करते हैं, जरूरत पड़े तो विध्वंस करते हैं। शंकर कामदेव के भी भगवान है, शिव वो प्रेम के भगवान है। कोई काम में रत है तो शिव को पूजा करे।
पर वो यम के भी भगवान है, गलती होगी तो चूकेंगे नहीं। वो कृष्ण की तरह है, वो बांसुरी वादक भी है, रमणियों में रमते हैं, प्रेम करते हैं, पर वो गीता के महाकाल रूप भी होते हैं। ऐसा महाकाल रूप गीता अध्याय 11 में कृष्ण दिखाते हैं कि अर्जुन जैसा महान योद्धा भयभीत हो जाता है, अर्जुन भयभीत हो जाए, ऐसा रूप है उनका। गुरु भी पिता की तरह है, वो प्रेम करता है, पर आपने गड़बड़ की तो गुरु मृत्यु बनता है, आपकी कमियों को खत्म करता है। तो ये ब्रह्म का जो पूरा सिस्टम है वो ऐसा है मानो कोई भय, कोई वज्र लेके खड़ा हो, बिल्कुल सब सटीक चल रही है। पिता परमेश्वर की तरह शाश्वत नियम होना चाहिए। माता पिता कैसे हो? परमेश्वर की तरह शाश्वत नियम, सामान्य धर्म जिसको हम कहते हैं, ना कि बायस्ड सामाजिक नियम। गलत कार्य करते हुए परमात्मा से प्रेम की उम्मीद नहीं की जा सकती। ये लॉ ऑफ कर्मा के विरुद्ध है। अलाइन योर एक्शन टू धर्मा एंड गेट लव। रामकृष्ण परमहंस इतनी सुंदर बात कहते हैं, हवा का रुख पहचान कर अपने पाल खोलो। हवा का रुख मतलब कहां? अब देखिए, उल्टा वृक्ष तो कहेगा जैसा हवा का रुख है, जो पॉलिटिकल हवा का रुख मतलब जिस दिशा में धर्म बह रहा हो। हवा का रुख पहचान के अपने पाल खोल लो। जिस दिशा में धर्म बह रहा हो उस दिशा में बहने लगो, एक्ट करो, तुम्हें कभी पतवार चलानी ही नहीं पड़ेगी। परमात्मा खुद तुम्हारी पतवार चला देगा। तुम धर्म के साथ हो, नौका तुम्हारी बह निकलेगी। योग क्षेम वहम में हम यही तो कृष्ण कहते हैं, तुम मेरी दिशा में बह, मैं सब कुछ देख लूंगा फिर। यही रामकृष्ण परमहंस कहते हैं। जैसे आप किसी जलधारा में, अगर आप डाउन द स्ट्रीम बहेंगे, आप धारा में हैं, प्राकृतिक हैं, आपको थकान नहीं होगी, आप बहते चले जाएंगे, कहां से कहां पहुंच जाएंगे पता नहीं पड़ेगा, फर्श से अर्श पे पहुंच जाएंगे पता नहीं। पर अगर आप अपस्ट्रीम बहेंगे, धारा, अगर आप अपस्ट्रीम जाएंगे, बहाव के विरुद्ध जाएंगे, प्रकृति के विरुद्ध जाएंगे, धर्म के विरुद्ध जाएंगे, तो आप जल्दी खत्म हो जाएंगे, आप समाप्त हो जाएंगे। तो यमराज कह रहे हैं, भय कीजिए। किसका? इन नियमों का। इन नियमों से अलाइन रहेंगे तो जीवन सुंदर रहेगा। अलाइनमेंट खत्म तो वही नियम आपको खत्म कर देंगे। सो आज ये 3 मंत्र हमने पढ़े, क्विक रिवीजन लेते हैं। यमराज ने कहा, ऊर्ध्व मूल व नीचे की ओर शाखाओं वाला ये अश्वस्थ वृक्ष सनातन है, वही शुक्र है, वही शुद्ध है, वही ब्रह्म है, वही अमृत कहा जाता है, संपूर्ण लोग उस पर आश्रित है, उसका कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता, यही वो ब्रह्म है। और संसार का पेड़, सत्य का पेड़ संसार के पेड़ से उल्टा ही है। संसार का पेड़ बिल्कुल उल्टा है, जैसे पानी में दिखता है, माया जो दिखता है पर है नहीं, ब्रह्म जो नहीं दिखता पर है। इसीलिए अज्ञानी कहता है जगत सत्य ब्रह्म मिथ्या, और ज्ञानी कहता है ब्रह्मम सत्य जगत मिथ्या। इसीलिए अब आगे से क्या करें? जब भी कोई ऐसी स्थिति बने, आप उल्टे हो जाएं, आप प्रति करें, प्रति प्रसव करें, प्रति आहार करें, और आप प्रति पक्ष भावना से भर जाएं। ध्यान रखें, क्योंकि कली आ रहा है। ये कली हमारे मस्तिष्क पे छा जाएगा, और मस्तिष्क पे जब छा जाएगा तो हमें गलत दिशा में लेके जा सकता है। इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम प्रति हो जाएं, हम राधा कृष्ण की शरण ले लें, धारा को राधा की तरफ ले जाएं, तृष्णा को कृष्णा की तरफ ले जाएं, पशु को पशुपति की तरफ ले जाएं, विपरीत हो जाएं, और वैराग्य से वासनाओं को काट दें। और हम रोल मॉडल बने हमारे बच्चों की, क्लासिकल कंडीशनिंग, उनको विक्टिम ऑफ विक्टिम ना होने दें, वैराग्य से काट दें, हर बार हायर बिहेवियर चूज करें, कुछ ऊपर बैठे हुए पक्षी की तरह बने, नीचे बैठे हुए नहीं। बी आर बेस्ट वर्जन ऑफ आवर सेल्फ, क्योंकि संपूर्ण ब्रह्मांड उसी हायर वर्जन पर डिपेंड करता है, उसको कोई लांग नहीं सकता। वासनाएं तो उसके बाद प्रकट होती हैं, वो सबसे परे है। ये सारा जो जगत है उसी में तो उदित होता है। वो जो वृक्ष के अंदर, जो बीज के अंदर जो कुछ नहीं है, उसी से तो सब कुछ बना है। और उसी के कारण ये प्राण, सूर्य, ये मोशन, स्पेस, मैटर, बीइंग, टाइम, ये सब उसी के भय से चलता है। मानो भय से चलता हो, इतना अनुशासित है। उसका कारण है क्योंकि सब कुछ धार्मिक है। जो धर्म के अनुकूल है, ईश्वर तो एक शाश्वत नियम है। जो इस शाश्वत नियम के अनुकूल बह जाएगा,
ईश्वर के साथ हो जाएगा, और जो शाश्वत नियम के प्रतिकूल होगा वो इस नियम के विरुद्ध होगा, वो सजा भुगतेगा। इसीलिए पिता को, माता पिता को ईश्वर की तरह तटस्थ होना चाहिए। हम ईश्वर की तरह तटस्थ हों, खुद भी धार्मिक जीवन जिए, अपने बच्चों को प्रेरित करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।